हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बूस्टर। टुडे वी विल डिस्कस टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर और डिसिमिलर बट हैव अ सेम फंक्शन एंड सेम ओरिजिन। एक ग्रुप सेल का यानी कोशिकाओं का एक समूह जो स्ट्रक्चरली या तो समान होते हैं या असमान होते हैं, बट जो उनका फंक्शन होता है वो सेम होता है और उनकी जो ओरिजिन होती है वो भी सेम होती है। यानी आप एग्जांपल ले लीजिए ह्यूमन बॉडी या कहीं का भी आप एक पार्ट ले लीजिए। मान लीजिए आपने लीवर लिया है, तो लीवर के अंदर की जितनी भी सेल्स हैं उनका सबका काम सेम होगा, ओरिजिन सेम होगी, लेकिन वो हो सकता है कि दिखने में मोटी पतली छोटी बड़ी हो, सारी सेल्स सेम ना हो। तो अ ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक ग्रुप होता है सेल्स का, उतना क्या होता है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर भी हो सकता है डिसिमिलर भी, लेकिन जो उनका फंक्शन होता है वो सेम होता है। यानी एक एक पार्ट के जो टिश्यूज़ होंगे वो सेम फंक्शन करेंगे और सेम ओरिजिन के होंगे। अब पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स के होते हैं। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम विभ्योजक ऊतक बोलते हैं। दूसरा है परमानेंट टिश्यू जिसे हम स्थायी ऊतक बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दीज टिश्यू हैव एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डिवीज़न। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, यानी ये डिवाइड करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग तक। लेकिन अगर हम एनिमल को ले ले तो एनिमल जो होते हैं उनमें एक टाइम होता है, मतलब एक टाइम होता है सेल्स का डिवाइड होने का। तो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड नहीं करते, एक एक पर्टिकुलर एज पे आकर रुक जाते हैं। लेकिन जो प्लांट टिश्यू होते हैं और प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ चलती रहती है, भले ही थोड़ी बाद में कम हो जाती है लेकिन इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। दीज टिश्यूज हैव पॉलीहेड्रल शेप। इन जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनकी जो शेप होती है वो पॉलीहेड्रल होती है। देखिए पॉलीहेड्रल शेप के होते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो इनके अंदर स्पेस होता है, इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है, यानी बहुत माइनर होता है। तो हम कह सकते हैं दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस। डायग्राम में देखिए इनके बीच आपको कोई भी किसी भी तरह का स्पेस नहीं दिख रहा है, बहुत अगर होगा तो बहुत माइनर सा होता है। अब इनकी सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है, यानी खिंच सकती है आराम से। और जो वो मेडअप ऑफ यानी सेल्यूलोज की बनी होती है, मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, यानी काफ़ी बड़ा होता है। यानी उसमें जो डिवीज़न होता है उसमें जो डिवीज़न करने की क्षमता होती है वो बहुत होती है। तो जब वो बड़ा होगा तभी तो वो डिवीज़न कर पाएगा। तो इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो प्रोमिनेंट अच्छा डेवलप न्यूक्लियाई होता है। इनके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होती है क्योंकि इनके अंदर ये डिवीज़न करते रहते हैं, इनके अंदर कोई भी स्टोरेज वाली प्रोसेस नहीं होती है, फूड स्टोरेज या कुछ। तो इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। इनका डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले सबसे बाहर सेल वॉल है इनकी जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, और जो इनका न्यूक्लियस है ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जो इनका साइटोप्लाज्म है या इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो होता है डेंस, यानी काफ़ी गाढ़ा। दे कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल। ये जो बने होते हैं इमेच्योर सेल से बने होते हैं, तब ये डिवाइड होते रहते हैं। और जब एक सीमा पे आके सेल मैच्योर हो जाती है तो वो ही परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ ग्रोथ। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, किसके बेस पे? ग्रोथ के, मतलब पौधा है तो उसमें जहाँ जहाँ ग्रोथ हो रही है जिस जिस पार्ट पे, उस बेस पे ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये क्या करता है? इंक्रीज द प्लांट लेंथ फ्रॉम द एपेक्स रीजन। यानी ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। कहाँ से? बिल्कुल टिप से, एकदम ऊपर से। दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ये बढ़ाता है, देखिए आपको अभी डायग्राम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ये कोई प्लांट है,
तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वो बिल्कुल टिप पे होगा, यानी यहाँ पे होगा और ये इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती रहेगी। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये यहाँ बीच में होगा, यानी स्टेम की ग्रोथ करता है। ये स्टेम से ये मतलब स्टेम को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, प्लांट की लंबाई बढ़ जाती है। तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। ये सबसे मतलब जो ये लेटरल मेरिस्टेम है ये जो प्लांट का होता है ये उसकी चौड़ाई और गर्थ को चौड़ाई और मोटाई को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंक्रीज इन द एंटायर लेंथ ऑफ द प्लांट, मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्लांट की लंबाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टेम के उससे होता है। तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पूरे प्लांट की लंबाई के बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे देखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। पहला है ओरिजिन, यानी इनकी उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा लोकेशन के आधार पे जो अभी हमने पढ़ा है, और तीसरा फंक्शन। तो पहला है ओरिजिन पे। ये दो तरीके के होते हैं ओरिजिन के आधार पे, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है ये इनकी अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। फिर अर्ली स्टेज के बाद ये ग्रोथ करके परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। जो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, लाइव टिश्यू बोलते हैं उन्हें। और जो ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं ये क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं और कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं हम, लेटर स्टेज बोलते हैं। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम ही बाद में चल के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है हमारे वो है एपिकल और इंटरकैलरी। प्राइमरी मेरिस्टेम के जो एग्जाम्पल है वो है एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल जो कि पौधे को, पेड़ को मोटाई, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। आगे बढ़ते हैं। अब लोकेशन के आधार पे पढ़ते हैं। वही तीन तरीके के होते हैं ये, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल वही प्लांट ग्रोथ, इंटरकैलरी स्टेम इलोंगेशन, यानी स्टेम की लंबाई को बढ़ाता है ये, जिससे पूरे प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है। और जो ये लेटरल है ये टू इंक्रीज विड्थ ऑफ प्लांट, ये पौधे की चौड़ाई को बढ़ाने में और मोटाई को बढ़ाने में मदद करता है। इनका एग्जाम्पल क्या है, फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम, कॉरकैम्बियम। जो हमारी लोकेशन के आधार पे इनके एग्जाम्पल है वो है फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा है कॉरकैम्बियम। यानी जो ये पार्ट है इनमें हमें ये हमें देखने को मिलते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें ये इनकी जो ग्रोथ है ये देखने को मिलती है। देखिए एग्जाम्पल से समझ, डायग्राम से समझिए आप। मान लिया एक डायग्राम, मान लिया ये पौधा है एक, इस पर सबसे पहले ऊपर एपिकल हो गया, ये दो नोड हो गई। तो ये जो दो नोड के बीच का जो स्पेस है यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जो कि स्टेम इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये सबसे नीचे मोटा पार्ट है यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम होता है। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है इनके। फंक्शन के आधार पे ये क्या डिवाइड होता है, प्रोटोडर्म में, प्रोकैम्बियम में और ग्राउंड मेरिस्टेम में। जो ये प्रोटोडर्म होता है ये एपिडर्मिस बनाता है, प्रोकैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, और जो ये ग्राउंड मेरिस्टेम है ये एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पित्त बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है परमानेंट टिश्यू में। कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न इज़ लॉस्ट। इनमें जो कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीज़न की वो नहीं होती है, लॉस्ट हो जाती है। कंपोज्ड ऑफ फुली मैच्योर्ड सेल्स, ये बिल्कुल फुली मैच्योर्ड सेल से बने होते हैं। मेड अप ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, और इनके अंदर ये डिफ्रेंशिएटेड सेल से बने होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो ये तीन तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा,
पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, यानी इसे हम यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं। यूनिवर्सल टिश्यू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एवरी प्लांट में ये मिलता ही मिलता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे हम। ये दो तरीके के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये सिमिलर सेल से बने होते हैं, ये एक जैसी सेल से बने होते हैं। और जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स, तो ये डिफरेंट सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स। और ये दो तरीके के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं हम सबसे पहले, पैरेन्काइमा। तो दिस टिश्यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल टिश्यू, इस टिश्यू को हम यूनिवर्सल टिश्यू बोलते हैं। दे हैव स्फेरिकल, ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, राउंड के होते हैं, पॉलीगोनल के और इलोंगेटेड शेप, ये इतनी तरह के शेप्स के होते हैं। दे हैव स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस और एब्सेंट, इनके अंदर छोटा मतलब बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है या अनुपस्थित भी होता है। दे हैव थिन सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है और जो सेल्यूलोज से बनी होती है। दे आर लिविंग सेल्स, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इनका जो फंक्शन होता है वो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कराना होता है, और स्टोरेज ऑफ फूड का स्टोरेज करना होता है, और सिक्रेशन, और ये मतलब इनमें सिक्रेशन की ये सिक्रेशन का काम भी करते हैं। प्लांट को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसका सिक्रेशन करते हैं। दूसरा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कोलेनकाइमा है। दे हैव ओवल शेप, ये ओवल शेप स्फेरिकल और पोलीगोनल शेप्ड होते हैं। दे हैव नो इंटरसेलुलर, इनके बीच कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है। दे हैव थिक सेल वॉल, इनकी जो अब आपने उसकी पढ़ी पैरेन्काइमा की, उसकी जो सेल वॉल थी वो थिन थी, और इनकी क्या है, सेल वॉल थिक होगी। तो दे हैव, इनकी जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इनकी जो उसकी जो सेल वॉल थी पैरेन्काइमा की वो सिर्फ सेल्यूलोज से बनी होती थी, लेकिन जो इनकी जो सेल वॉल है वो हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। दे आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं, यानी ये भी जीवित कोशिकाएं होती हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये जो कोलेनकाइमा होते हैं, पौधे के अंदर जो भी ग्रोइंग पार्ट है उन्हें मैकेनिकली सपोर्ट देते हैं, और क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट को मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो पौधा होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, इधर उधर मुड़ने या वो करने में उसकी क्षमता देता है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब प्लांट को हिलने डुलने की। अब थर्ड है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर की फॉर्म में भी मिलते हैं और स्क्लेराइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं। अगर ये स्क्लेराइड्स की फॉर्म में मिलते हैं तो ये कैसे होता है, स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ज़्यादातर फाइबर की शेप में मिलते हैं, फाइबर की फॉर्म में मिलते हैं, और ये कभी कभी स्क्लेराइड्स में मिलते हैं। तो अगर ये स्क्लेराइड्स में मिलते हैं तो ये स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनके अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। दे हैव थिक वॉल, इनकी सेल वॉल भी मोटी होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ लिग्निन, लेकिन जो इनकी सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से नहीं बनी होती, वो है लिग्निन से। वो किससे बनी होती है, लिग्निन से बनी होती है। तो इस तरीके से आप तीनों में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में एक तरह से डिफरेंस भी देख सकते हैं। जो पैरेन्काइमा की सेल वॉल थी वो थिन थी, और स्क्लेरेनकाइमा की थिक थी, और कोलेनकाइमा की भी थिक है। और जो पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, कोलेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलर और पैक्टिन से बनी होती है, लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है। और जो ये स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं ये डेड होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, लेकिन जो कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू होते हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट ऑर्गन, ये क्या करते हैं, पूरे प्लांट में जितने भी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन कौन कौन से, जैसे रूट हो गया, हमारा स्टेम हो गया, इन सबको क्या करते हैं, ये मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं, यानी एक स्ट्रेंथ देते हैं खड़े होने की और
खड़े होने की, टिके रहने की, मतलब जैसे हवा चलती है तो उसमें पौधा टूट सकता है, कुछ कर सकता है, तो ये उसे अपनी एक स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वो बने रहें। दोस्तों हमें पैरेन्काइमा में कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। चलिए वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं पढ़ते हैं। पहला जो पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है वह प्रोजेनकाइमा। अब इसका क्या काम होता है, ये स्टार्च कंटेनिंग पैरेन्काइमा होता है, ये स्टार्च को कंटेन करके रखता है। इसका एग्जाम्पल है स्टेम्स ऑफ बोगेनविला। दूसरा है हमारा जो पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन है क्लोरेन्काइमा, यानी पैरेन्काइमा के दूसरा हम किसे बोल देते हैं क्लोरेन्काइमा, जिसका क्या काम होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करे रहता है। ये इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। अब दूसरा ये एरेन्काइमा, ये क्या करता है, पजेस एयर कैविटीज़ एंड ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोफाइट्स, मतलब जो जलीय पौधे होते हैं ये उनमें देखने को मिलता है। ये क्या करता है, जो जलीय पौधे होते हैं पौधे की सतह पर टिके रहने, तैरने में मदद करता है। तो उससे हम उस मॉडिफिकेशन पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, हम एरेन्काइमा। अब क्या पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये दो तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट, यानी पौधे के सभी भागों तक पानी का पहुंचाना और खनिज तत्वों को पहुंचाने का काम किसका होता है, जाइलम का। जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, यानी जो जाइलम में भाग होते हैं। जाइलम के क्या क्या भाग होते हैं, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। जो ये ट्रैकाइड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स है इन्हें क्या बोलते हैं हम, डेड कंपोनेंट्स। और जो ये जाइलम पैरेन्काइमा है ये होता है लिविंग कंपोनेंट। अब पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर्म्स लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। जो ये फ्लोएम होता है ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है खाद्य पदार्थों को पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाने का। कहाँ से, लीव से, यानी पत्तियों में भोजन बनता है तो लीव से पौधे के हर एक भाग तक ये खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का काम करता है। अब फ्लोएम के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं हम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऑल आर लिविंग, ये क्या होता है, सभी लिविंग होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें कवर करने की। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको बायोलॉजी में और बॉटनी जूलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिलती रहेगी और अच्छा कंटेंट मिलेगा।